हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको लेके चल रहा हूं अयोध्या धाम। वहां पर मैं आपको हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के दर्शन तो करवाऊंगा ही, साथ में ये भी दिखाऊंगा कि श्रद्धालुओं को कितनी दिक्कतें आ रही हैं, वहां पर कैसी व्यवस्था हो रखी है, बारिश की वजह से क्या हाल हो गया है अयोध्या नगरी का, सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सफ़र की शुरुआत होती है मेरे होम टाउन गोंडा से, जहाँ से अयोध्या की दूरी मात्र 50 किलोमीटर ही है। इस 50 किलोमीटर को कवर करने में हमें 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा। उसका रीज़न ये है कि रास्ते में कई सारी रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है और पूरा रोड जो है वो डबल लेन का ही है। आल्दो रोड तो बहुत ही अच्छी बनी हुई है, लेकिन बीच में बहुत सारे छोटे बड़े टाउन पड़ते हैं जिसकी वजह से जाम लग जाता है। खैर, पूरे हाईवे को 4 लेन बनाने का प्लान है, लेकिन देखिए वो प्लान कब तक पूरा होता है। हम लोग शाम के टाइम में दर्शन करने के लिए निकले थे, क्योंकि शाम के टाइम में अयोध्या में भीड़ कम होती है और दर्शन ईजिली मिल जाता है। सरजू नदी को पार करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं अयोध्या नगरी में, और सामने आप देख रहे होंगे वीणा चौक। अयोध्या में नो डाउट बहुत सारा डेवलपमेंट किया गया है, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर दिक्कतें हैं। जैसे ये देखिए, एक और पार्किंग बनी हुई थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और यहाँ का आप हाल देखिए, बारिश होने की वजह से पूरा एरिया कीचड़ कीचड़ हो गया है। आप देखिए, नालियाँ अभी भी ओपन हैं, जो कि बहुत ही दिक्कत करती हैं बारिश के टाइम पे। श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पानी की सुविधा की गई थी, लेकिन वो शुद्ध पानी कितना शुद्ध है आप खुद देख सकते हो। सामने नाली है, उस जगह तक पहुंचना अपने आप में एक चैलेंज होगा, क्योंकि यार इतनी अधिक गंदगी में कोई चीज़ शुद्ध कैसे रह सकता है। सूर्य पथ के थोड़ा पहले ही एक भजन संध्या स्थल का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी को एकांत में बैठ के ध्यान लगाना हो, मॉर्निंग के टाइम में योगा या एक्सरसाइज करना हो, तो ये जगह उसके लिए बहुत बेस्ट है। इस जगह को डेवलप तो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, लेकिन ये जगह उतने अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं है। मुझे लगता है इस जगह पर कई सारे फूल पत्तियों को लगाकर इसको अच्छे से मेंटेन किया जाना चाहिए। कार पार्क करने के बाद हम लोग आ जाते हैं ई रिक्शा बुक करने के लिए। सरजू घाट से मंदिर की दूरी अप्रॉक्स 2 किलोमीटर है, और ई रिक्शा आपको 100 रुपीज़ लेगा पूरे बुकिंग के, जो आपको पहुंचा देगा मंदिर के जस्ट पास तक। पूरे सरजू घाट और राम की पैड़ी एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। इवनिंग के टाइम में जब लाइटिंग होती है तो ये पूरी जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब हम लोग पहुंच गए हैं सूर्य पथ पर। इवनिंग के टाइम में लाइटिंग होने पर यह जगह भी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन भाई लोग देखो, रोड के बीचों बीच में गाड़ियां लाइन से पार्क हो रखी हैं। मुझे लगता है रोड के दोनों साइड में पिक एंड ड्रॉप पॉइंट होना चाहिए, जिससे ड्राइवर को या कैब वाले को रोड के बीचों बीच गाड़ियों को पार्क ना करना पड़े। रोड के दोनों साइड में पत्थर पर बहुत खूबसूरत कलाकृतियां बनाई गई हैं। रोड के बीच में खजूर के पेड़ लगाए गए थे जो कि सूख चुके हैं। मुझे लगता है कनेर या बुगनवेलिया जैसे लोकल प्लांट को लगाना चाहिए। ई रिक्शा आपको गलियों में घुमाते घुमाते लेके जाएगी राम मंदिर तक। वैसे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस की सुविधा भी प्रोवाइड कर रखी है, जो कि चलती है सरजू घाट से राम मंदिर के मेन गेट तक। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक बस के थ्रू भी जा सकते हो। अगर आप ज़्यादा लोग हो तो ई रिक्शा बुक करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस वेट करती है बस के पूरे भर जाने का। ई रिक्शा से जाने पर आपको कई सारे छोटे बड़े मंदिर रास्ते में पड़ेंगे, आप चाहो तो वहाँ पर भी जाके दर्शन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं मंदिर के टाइमिंग की। राम मंदिर रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है, वहीं हनुमानगढ़ी रात के 11 बजे तक खुला रहता है। ऑटो वाले ने जहाँ पर हमें ड्रॉप किया वहाँ से मंदिर के मेन गेट की दूरी मात्र 200 मीटर थी, लेकिन रास्ते में हमें देखिए एक कुंड दिखाई दिया जिसका डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ये गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी पहल है कि अयोध्या में जितने भी पुराने मंदिर हैं, कुंड हैं, उनका रीडेवलपमेंट किया जाए। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि अयोध्या में एक सबसे बड़े कुंड सूर्य कुंड का बहुत ही अच्छे से रीडेवलपमेंट किया गया है, और आज के टाइम में वो जगह अयोध्या में एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट पॉइंट है। बहुत सारे पर्यटक वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। इवनिंग के टाइम में वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, तो अगर आप भी अयोध्या जाते हो तो सूर्य कुंड घूमना मत भूलिएगा। अयोध्या में टोटल 108 प्राचीन कुंड हैं जिसका रीडेवलपमेंट वर्क किया जाना है, लेकिन फर्स्ट फेज में 8 कुंड को चुना गया है, और इन सभी का काम 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। फाइनली अब हम लोग पहुंचने वाले हैं राम मंदिर के मेन गेट तक। सामने आप राजद्वार टेम्पल और हनुमान किला देख रहे होंगे, जिसके अंदर बना हुआ है हनुमानगढ़ी मंदिर।
अयोध्या हमारे होम टाउन गोंडा से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन भाई मंदिर बनने के 6 महीने बाद हम लोगों को मौका मिला यहाँ पर दर्शन करने का। वैसे तो अभी अयोध्या में भीड़ हमेशा बनी रहती है, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। बेस्ट होगा अगर आप अयोध्या आते हो तो इवनिंग के टाइम या नाइट के टाइम में दर्शन करिए, तब आपको भीड़ ना के बराबर देखने को मिलेगी। आप चाहो तो राम मंदिर के ऑफिशियल साइट से सुगम दर्शन पास भी बुक कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे तो राम मंदिर में दर्शन और लाइन लगाने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि कितना भी भीड़ हो आपको आधा से 1 घंटा में दर्शन आराम से मिल जाएगा। बगल में आप सुग्रीव किला देख रहे होंगे, इस मंदिर के भी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। जहाँ पर भक्तों की लाइन लगती है उसके दोनों साइड में दीवारों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों को भी काटा नहीं गया है, इवन उसको भी अच्छे से लाइटिंग की गई है और रात के टाइम में लाइटिंग बहुत ही सुंदर लगती है। जय श्री राम, तेज से बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम। राइट साइड में जो आप रास्ता देख रहे हो वही रास्ता है हनुमानगढ़ी जाने का। अभी हम लोग राम मंदिर में दर्शन कर लेंगे, फिर जाएंगे हनुमानगढ़ी। राम मंदिर के अंदर आपको मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रिक सामान लेके जाना अलाउड नहीं है। उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें लॉकर में जमा करनी पड़ेंगी। जूते चप्पल भी आपको शू रैक के अंदर ही रखना होता है। तो भाई लोगों, अगर आप राम मंदिर जाते हो तो अपने जूते चप्पल शू रैक में ही रखें, क्योंकि जिधर से आप एंट्री करते हो एग्जिट आपका दूसरी साइड से होगा और जूते चप्पल आपके दूसरी साइड से ही मिलेंगे। चलिए सबसे पहले हम मोबाइल फ़ोन जमा कर देते हैं और उसके बाद करते हैं राम मंदिर के दर्शन। काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग बनाई गई है लॉकर के लिए और आपको लाइन से कम 30 लॉकर देखने को मिलेंगे। आपको एक साइड से फ़ोन जमा करना है और एग्जिट के टाइम पे आपको ये फ़ोन दूसरी साइड से मिलेंगे। श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा AC वेटिंग हॉल मिलेगा जिसमें आप आराम कर सकते हो। मेडिकल की सुविधा भी आपको इसी वेटिंग हॉल के अंदर मिल जाएगी। बच्चों को देखने के लिए यहाँ पर एक शिशु देखभाल कक्ष भी बनाया गया है। फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं राम मंदिर के अंदर और हमको बहुत ही अच्छे से दर्शन मिला। अभी राम मंदिर का केवल फर्स्ट फ्लोर का काम हुआ है और पूरा मंदिर बनने में अप्रॉक्स 1 साल का समय लग जाएगा। दर्शन करने के बाद हम लोग एग्जिट गेट से आते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन लेते हैं और चप्पल वगैरह लेते हैं। उसके बाद निकल पड़ते हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी जाते टाइम जो दुकानें पड़ती हैं उसको पूरा एक तरीके से सजाया गया है। उन्हीं दुकानों के अंदर एक दुकान में पूरा झांकी बनी हुई थी जिसमें भगवान की अलग अलग मुद्राओं में प्रतिमाएँ रखी हुई थी। आप सामने देखिए राम दरबार की मूर्ति लगी हुई है। इसके अलावा भगवान विष्णु का देखिए यहाँ पर विराट रूप आप देख सकते हो। आगे आप राधा कृष्ण की मूर्ति देख सकते हैं। माँ दुर्गा की भी बहुत ही सुंदर झांकी बनी हुई थी। पूरा एक जैसा स्ट्रक्चर होने की वजह से दुकानें बहुत ही सुंदर दिख रही थी, लेकिन यहाँ जो मुझे कमी लगा वो था लाइटिंग की कमी। थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। सामने एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और ऊपर आप जो मंदिर देख रहे हो वो है राजद्वार मंदिर, जो कि अयोध्या का एक आइकॉनिक प्लेस है। राजद्वार मंदिर के जस्ट सामने बना हुआ है श्री हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि राम मंदिर के बाद अयोध्या का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर आपको मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड है और यहाँ पर टोटल 76 सीढ़ियाँ चढ़कर आपको मंदिर में पहुँचना होता है। हनुमानगढ़ी के जो मेन गेट पर पत्थर लगाया गया है ये नया है, क्योंकि पहले जब मैं आता था मंदिर तो ये पत्थर नहीं लगे थे। यहाँ पर भीड़ हो गई। जय। हनुमानगढ़ी पर प्रसाद चढ़ता है, जिसकी वजह से मंदिर के ऊपर पहुंचने पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नीचे से 2 लाइन आती है, लेकिन ऊपर जाके दोनों लाइन आपस में मर्ज हो जाती है, क्योंकि ऊपर प्रसाद चढ़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। मुझे लगता है कि पूरा अक्रॉस 2 लाइन होनी चाहिए और जिसको प्रसाद चढ़ाना हो वो आगे वाली लाइन में रहे और जिसको केवल दर्शन करना हो वो पीछे वाली लाइन में रहे, तो बेटर मैनेजमेंट होगा। हनुमानगढ़ी का पूरा मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। रंग बिरंगे कलर से इसको पेंट किया गया है। हनुमानगढ़ी का प्रेजेंट टाइम में जो मंदिर है और उसके चारों ओर जो किलेनुमा स्ट्रक्चर है उसको यहाँ के नवाब ने बनवाया था। अयोध्या के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक बार नवाब के पुत्र बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और काफ़ी ज़्यादा इलाज कराने के बाद जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो कुछ लोगों ने उनको हनुमानगढ़ी के महंत से मिलने के लिए सजेस्ट किया।
हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद फैजाबाद के नवाब के पुत्र की तबीयत कुछ दिनों में ही ठीक हो गई और उन्होंने यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के निर्माण से उनके समाज के बहुत सारे लोग खुश नहीं थे और उन्होंने कई बार मंदिर पर अटैक किया उसको तोड़ने के लिए। बाद में मंदिर की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर नवाब ने एक किलेनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण कराया, जिसको आज भी आप देख सकते हो। मंदिर के चारों ओर किला बनने से ये मंदिर काफ़ी सेफ हो गया और आज भी यहाँ पर सुरक्षित बना हुआ है। अगर आप अयोध्या आते हो तो राम मंदिर के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि राम मंदिर का दर्शन तभी संपूर्ण माना जाता है जब आप हनुमानगढ़ी में आके दर्शन करते हो। मंदिर के जस्ट सामने ही एक बरामदा बना हुआ है जिसमें संत महात्माओं की फोटो लगी हुई है। साथ में ही यहाँ पे बहुत सारे संत बैठे रहते हैं, आप भी चाहो तो उनके साथ कुछ देर यहाँ पर बैठ सकते हो। हनुमानगढ़ी में मेन हनुमान जी के मंदिर के अलावा आपको चारों साइड में छोटे छोटे मंदिर दिखाई देंगे जहाँ पर आप जाके दर्शन कर सकते हो। हनुमानगढ़ी मंदिर में भी अगर राम मंदिर की तरह अच्छे से लाइन लगाने की व्यवस्था की जाए तो यहाँ पर लगने वाले भीड़ को कम किया जा सकता है। मंदिर में चढ़ते टाइम मुझे कहीं पर भी शूज रखने की व्यवस्था नहीं दिखाई दी। हमने जहाँ से प्रसाद खरीदा था उन्हीं के पास अपना शूज जमा कर दिया था, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। हनुमानगढ़ी में वैसे तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन जिस दिन हम लोग गए थे और रात का समय होने की वजह से हमें उतना भीड़ नहीं मिला और अप्रॉक्स 15 मिनट के अंदर ही हमने दर्शन कर लिया। अयोध्या में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं और अगर आपको पूरी अयोध्या को ठीक से घूमना है तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन का समय चाहिए। और भाई ये है वो दुकान जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद खरीदा था। हनुमानगढ़ी मंदिर से मेन रोड जहाँ से आपको ऑटो रिक्शा मिलेगा वो अप्रॉक्स 300 मीटर की दूरी पर है, उतना दूर आपको पैदल ही जाना पड़ता है। रोड पर आकर हम लोगों ने ऑटो रिक्शा कर लिया और निकल पड़े नया घाट की ओर। मेन रोड पर बहुत ही अच्छे से लाइटिंग की गई है। दोनों साइड में जो दुकानें हैं, घर बने हुए हैं, उनको सिमिलर लुक देने की कोशिश की गई है। दुकानों में एक जैसे नेम प्लेट लगाया गया है। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बना के बाकायदा रेलिंग लगाई गई है। उसके बाद भी लोग खैर सड़क पे ही चल रहे थे। हनुमानगढ़ी से अप्रॉक्स 10 मिनट में ही हम लोग पहुंच गए नया घाट। नया घाट पर ही होती है सरजू मैया की आरती, जिसका टाइमिंग है शाम को 6 से 7 बजे के बीच में। जब हम लोग नया घाट पहुंचे उस टाइम तक आरती खत्म हो चुकी थी और एक भजन संध्या का प्रोग्राम चल रहा था। कुछ देर वहां पर रुकने के बाद हम लोग आ जाते हैं राम की पैड़ी के पास। राम की पैड़ी पर डेली शाम के 6 बजे बहुत ही सुंदर लाइटिंग होती है और फाउंटेन शो होता है, लेकिन हम लोग जब पहुंचे तो ये भी ख़त्म हो चुका था। लाइटिंग बंद होने के बाद राम की पैड़ी कुछ ऐसी नज़र आ रही थी। बहुत सारे लोग इस पानी में नहा रहे थे। पानी के नज़दीक जाने पर पानी से थोड़ा अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसा लग रहा था कि बहुत दिनों से साफ़ सफाई ना हुई हो। यह है सरजू ब्रिज से नया घाट का नज़ारा। दिन के टाइम में ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है। आपको बैक साइड में पूरा मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे, रात में वो नज़र नहीं आ रहा है। अयोध्या घूमने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने होम टाउन के लिए और रास्ते में रुकते हैं रॉयल ग्रीन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट टाइम अयोध्या की वीडियो बनाऊंगा दिन के टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।